आज का आंदोलन, जब मैं कवरेज करने गया आंदोलन, सबसे बड़ा वहाँ पर मामला मैंने देखा कि जो भारत का संविधान जब हमको अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये पुलिस है क्या? ये राष्ट्रपति जो हैं आज हमारे देश महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, इनको देखना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है कि प्रोटेस्ट करने का किसी को रोक सके। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 का हमको ये इजाज़त देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं और अपनी बात को सरकार के सामने रखकर अपनी बात को सरकार को मनवा सकते हैं। तो ये पुलिस के लोग लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ में लाठी भी चार्ज की जा रही है। अब आप सोचिए, आपको वर्दी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, आप लोग सेवक हैं, लेकिन आप ही जब उनको मारने लगेंगे तो आपके वर्दी के प्रति, आपके प्रति आम जनता में इज्जत रह जाएगी, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं बचेगा। अभी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती, बस बाबा साहब को पढ़ लेकर वो मुसीबत दूर हट जाती है। तो बाबा साहब ने कहा, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, वो गुर्राएगा। बाबा साहब की बात आप देखिए, मानव काशीराम साहब की बात देखिए, ज्योतिबा फुले साहब की बात देखिए, माता सावित्रीबाई फुले की बात देखिए, पेरियार रामास्वामी की बात देखिए। सबका जब मैं बुक पढ़ता हूँ, उनका विचार पढ़ता हूँ ना, तो मेरी जो तकलीफ़ें होती है वो दूर हो जाती है। शिक्षा ही मेन मकसद है, लोगों की शिक्षा हो, और शिक्षा जब है तो आप पैसा भी अर्जित कर पाएंगे, सामाजिक व्यवस्था भी अर्जित कर पाएंगे, हर पॉलिटिकल पावर भी आपके पास आएगी। बस शिक्षित बनिए आप लोग। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। एक बार फिर से आपके सामने मौजूदगी हमारी, और आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर चल रहा है आज हमारे साथ एक युवा, अगर सोशल मीडिया के दौर में कहा जाए तो काफ़ी अच्छे एंकर भी हैं और काफ़ी इनकी सोशल मीडिया के ज़रिए से काफ़ी पहचान भी है, अपने आप में एक नाम है और इनका एंकरिंग करना सबसे बेस्ट काम है। तो आइए हम बात करते हैं किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज 21 अगस्त को भारत बंद था और कितना प्रभाव पड़ा है, और जो मांगे थी सरकार से आज SC ST या OBC की, तो उस पर कितना प्रभाव पड़ा है और आने वाले समय में कितना पड़ेगा। क्या सरकार के जो इरादे थे वो बदलेंगे या फिर कुछ मतलब इस पर होने वाला है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। सबसे पहले आपको हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताना चाहेंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मेरा एक चैनल है हिंदी दस्तक TV, मैं उसका संपादक हूँ, और जो मेरे चैनल है उसके माध्यम से मैं शोषित गरीब वंचित समाज की आवाज़ को उठाने का प्रयास करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने कहा इनका नाम रविंद्र कुमार है और एक वैसे भी अपने आप में बहुत ही बेशुमार है। तो इससे पहले एक रविश कुमार है, वो भी कहीं न कहीं एंकरिंग के माध्यम से एक जज्बा है उनका पूरे देश में और लड़ते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आज करोड़ों लोग उनको पहचानने वाले हैं, तो वो भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं दबे कुछ लोगों की। तो हम चाहेंगे कि आप आज हर जगह पर जहाँ जहाँ तकरीबन कवरेज हो रहा है आपका, तो क्या आपको क्या लगता है उसके माध्यम से आज कितना प्रभाव पड़ रहा है आज के सोशल मीडिया के दौर में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ये जजमेंट मैं बताऊं कि मैं कोट कर रहा हूं BSP सुप्रीमो मायावती जी के स्टेटमेंट को। उन्होंने 2 PC किया। PC में BSP सुप्रीमो मायावती जी ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जजमेंट पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस संविधान में कहीं प्रोविज़न ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य को, किसी स्टेट को ये अधिकार, ये पावर दे दे कि कोई राज्य किसी कैटेगरी को, जैसे मान लीजिए SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन में जो जजमेंट है उसके लिए है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश एक दिया कि अब SC ST कैटेगरी के रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा और क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाएगा। और 1 अगस्त का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, तब से बहुजन समाज के जो SC ST तबके के लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है, पहली बात। और BSP सुप्रीमो मायावती जी ने इसको असंवैधानिक घोषित किया, सेकेंड बात। और आज का जो 21 अगस्त का भारत बंद का जो आंदोलन लोगों ने चूज किया था, SC ST संगठनों ने, साथ में तमाम संगठनों ने इसका साथ दिया। मात्र 1 हफ्ते का अरेंजमेंट रहा तो इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार कैसे दिया स्टेट को कि अब आप किसी जाति को आरक्षण कितना देना है, कितना नहीं, और किसको किस कैटेगरी में रखना है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। और जो कि संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। और संविधान में प्रोविज़न है कि अगर SC ST के आरक्षण में कोई संशोधन अमेंडमेंट करता है तो पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को है, और वो पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया संसद भवन को है। लेकिन संसद भवन ने भी कुछ इस पर अभी चर्चा नहीं किया, और ना ही तो राष्ट्रपति का कोई लेटर जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि स्टेट को अब पावर मिल गई है कि वो किसको उपवर्गीकरण करके किसको ज़्यादा आरक्षण देगा और किसको कम आरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुजन समाज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट है उसके द्वारा लड़ाया जा रहा है।
जी बिल्कुल। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब जो संशोधन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 ही वर्गों को नुकसान है या फिर पूरे देश को नुकसान है? देखिए, नुकसान तो अगर कोई जजमेंट आता है जब संविधान के खिलाफ आता है, नुकसान तो उसमें कई लोगों का होता है। एक कैटेगरी सिर्फ SC ST की है ना, इस कैटेगरी में अगर आप जातियों को गिनेंगे पता नहीं कितनी जातियां हैं, तो कितने लोगों को नुकसान होगा। अब सोचिए, सरकार कह रही है कि जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला सदियों से, हम उसको आरक्षण देंगे। मैं मानता हूं उसको दीजिए, लेकिन आज अपने देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, कौन सरकार कांग्रेस की रही, 10 सालों से सरकार बीजेपी की है। न तो कांग्रेस सरकार ने आज जो बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट द्वारा सुनाई दे रहा, पढ़ने में आ रहा है कि जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला उसको दिया जाएगा। तो आप सरकार कर क्या रही थी 78 सालों में? आज़ाद हमारा देश 1950 में 26 जनवरी को हुआ, उसके बाद 1947 को देश आज़ाद हुआ, 78 साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन सभी सरकारों ने अपना राजनीतिक रोटी सेका है। किसी ने इस गरीब समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं किया सिवाय BSP सुप्रीमो मायावती जी के। तो लेकिन सरकार का कहना है कि जो हमने संशोधन किया है उससे SC हो FT हो या फिर मतलब हम बेहतर रवैया अपनाने के लिए या फिर बेहतर सुविधाएं देने के लिए संशोधन किए, इससे किसी का अधिकतर हम मतलब हानि नहीं बल्कि लाभ ही होगा, उससे क्या कहना चाहेंगे? सरकार का जो जुमला है ना, ये जुमलेबाज सरकार, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदियों से आपने 10 सालों में आपने सुना होगा जुमलेबाजों की सरकार। न तो इसमें रोज़गार बच्चों को मिल रहा है, न स्टूडेंट को शिक्षा मिल पा रही है, न बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है, न महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, न छोटे बच्चों को, जो बच्चे छोटे हैं, जो 14 साल के लोगों का अनिवार्य शिक्षा है, न तो उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। वो शिक्षा ऐसी दे रहे हैं कि उनको कहाँ से ज्ञान तक भी नहीं मालूम हो। ये गवर्नमेंट सरकार जो चल रही है, इसका बस टोटल मिला जुला के जितने स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के आते हैं, सब के सब जुमले पर आधारित स्टेटमेंट होते हैं। और जो कह रहे हैं ना, इनको रिजर्वेशन में जो आया है जजमेंट, इससे नुकसान नहीं है ना, पूरी तरीके से नुकसान है। अब आप सोचिए, BSP सुप्रीमो मायावती जी बहुजन समाज के वो लीडर हैं जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने कह दिया कि ये असंवैधानिक है, तो हम और कोई क्या ही कह सकता है। उन्होंने कहा भी आपातकाल जैसी स्थिति चल रही भारत के SC ST लोगों के लिए, उनको एकजुट होना पड़ेगा। और आज 21 अगस्त को लोगों ने एकजुट होकर अपना ताकत सरकार को दिखा दी। हालांकि सरकार के लोगों ने, इस पुलिस प्रशासन ने लोगों के ऊपर लाठी भी चार्ज करने का प्रयास किया और लाठी चार्ज भी किया, जो पूरी तरीके से गलत है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आज जो कहीं न कहीं हर गलियों में और 2 4 10 से लेके 20 50 25 जो भी है संख्या में लोग उतरे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इससे इस धरना से प्रभाव पड़ेगा? धरना से प्रभाव अगर नहीं पड़ा, ये बहुजन समाज है साहब, बहुजन समाज में इतनी पावर है। आज की बात मैं 21 अगस्त की नहीं कर रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात कर लीजिए। काला राम मंदिर के लिए जब बाबा साहब को घुसने नहीं दिया जा रहा था मंदिर में, तो बाबा साहब ने ऐसा आंदोलन किया था ना कि उस समय की सरकार को, उस समय के जो सत्ता में काबिज लोग थे, उनको झुकना पड़ा। और काशीराम साहब, उन्होंने जिस समाज को सत्ता में कभी कोई देखना नहीं चाहता, तो उस समाज को मानवर काशीराम साहब ने एक माला में पिरो कर उन्होंने ऐसी पावर दी कि 4 बार भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में BSP सुप्रीमो मायावती, जो एक SC समाज से महिला ताल्लुकात रखती हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और उसके बाद ज्योतिबा फुले साहब का आंदोलन देख लीजिए, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसको शिक्षा दे के आज राष्ट्रपति उन्होंने बना दिया। और वहाँ पर प्रेसिडेंट भी लोग बन रहे हैं। ये आंदोलन किसी अरे गहरे का आंदोलन नहीं है, छोटे मोटों का ये समाप्त हो जाएगा। आंदोलन अभी बहुत बड़ा होने वाला है। अभी BSP सुप्रीमो मायावती जी का कहीं न कहीं इंडिकेशन है। उन्होंने क्या कहा, आपातकाल जैसी स्थिति चल रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लास्ट में एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपका जो सरकार से और सारे युवाओं से अनुरोध है कि मतलब जो इस पे संशोधन किया गया है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो और बाकी कुछ लोग आज गलियों में दिखे, कुछ नहीं दिखे, तो उन युवाओं से आज जो सो रहे हैं अभी अधिकतर करके, तो उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी आपने कहा संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने नहीं कहा। BSP सुप्रीमो मायावती का स्पीच मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है, तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि बड़ी लीडर हैं वो। उसके बाद रही बात युवाओं से, मेरी क्या रिक्वेस्ट है, युवाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके उतने ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बुक पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें और अपने शिक्षा को मजबूत करें। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो पिए गए दहाड़े, बाबा साहब ने कहा। और रही बात, लास्ट में मैं ये भी कहूँगा, जब रिजर्वेशन मिला था, ये आज़ादी के पहले से ही मिला हुआ रिजर्वेशन, ये कोई आज का रिजर्वेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट किया था, उन्होंने जो पूना पैक्ट में जो जो फाइल उन्होंने तैयार की, उस फाइल पर ना तो गांधी जी तैयार हुए, ना ही तो नेहरू जी। तो वहाँ पर उस फाइल में जो लिखा था उस पर रेडी जब नहीं हुआ, तो रिजर्वेशन वहाँ पर पास किया गया। नहीं तो रिजर्वेशन नहीं पास होता अगर बाबा साहब की बात नेहरू और गांधी मान लिए होते।
तो मैं युवाओं से मैं कहूँगा कि लोग जागरूक हो जाएं अपने हक अधिकार के लिए। और ये जो कानून आया सुप्रीम कोर्ट का, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कानून को संसद में बिल लाके इसको निष्प्रभावी किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए कि इस कानून की कोई भी ज़रूरत इस जजमेंट की भारत के लोगों में नहीं है। उसके बाद बात रही जब इस लोगों को आरक्षण मिला, आरक्षण मेन मुद्दा, आरक्षण मिला क्यों? लोग सवाल करते हैं कि आरक्षण मिला इसीलिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, ना कि आर्थिक रूप से, हालांकि सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक तीनों के आधार पर ही आरक्षण मिला है। तो आज की सरकार कह रही कि जो जिसके पास संपत्ति हो गई है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, उपवर्गीकरण करके उनको ही आरक्षण से बाहर किया जाएगा। जैसे हमारे समाज का कोई व्यक्ति अभी डॉक्टर बन गया, उसका बड़ा हॉस्पिटल चलने लगा तो उसके पास पैसा हो गया, इसका मतलब नहीं है कि वो उस रिजर्वेशन के तहत नहीं आएगा। आएगा कब तक आएगा? जब तक सामाजिक बराबरी नहीं होगी, जब तक शैक्षणिक बराबरी नहीं होगी। सामाजिक बराबरी आज कहाँ? दिन दहाड़े SC ST समाज के लोगों के ऊपर आज आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं। आप सोचिए, मतलब इतना घिनौना काम। मणिपुर का आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी कोलकाता में देख लीजिए, उसके बाद मुजफ्फरपुर में देख लीजिए। मुजफ्फरपुर का जो कांड है वो पूरी तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाला, अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो रूंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी घटना कौन कर रहे हैं? ये लोग। सरकार संरक्षण दे रही, सरकार की पूरी व्यवस्था है। अगर सरकार चाहे तो ऐसे लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम गुंडों का खात्मा कर रहे हैं, अब कंट्रोल में आ गए हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, कहीं ना कहीं नारियों को सम्मान मिल रहा है। तो सरकार की गलती या फिर लोग शिक्षा की गलती, मतलब जो लोग शिक्षित ना होने के बावजूद ऐसे कृत्य कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा तो पहली बात सरकार की दोनों गलती है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पा रहा, गवर्नमेंट की गलती है। उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा बचपन से, और सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन हो, आज का जो एजुकेशन है इंग्लिश मीडियम का जनरेशन चल रहा है, तो सरकार उनको पहली बात शिक्षा तो सही नहीं दे रही है, शिक्षा महंगी कर दे रही है। और जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर किताबें, स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो अपने हिसाब से रख रहे हैं, किताबें हम कितने में देंगे, ड्रेस कितने में देंगे, तो छोटे बच्चे, गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? पहली बात शिक्षा सरकार की वजह से बच्चों को नहीं मिल पा रही है, बच्चों की गलती नहीं है। उसके बाद सरकार करी गुंडा राज खत्म कर दी, गुंडा राज खत्म नहीं हुआ, पूरी तरीके से गुंडा राज आज काबिज है भारत में। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, ये उत्तर प्रदेश में तो है ही, पूरे भारत में गुंडा राज चल रहा है और सरकार पूरी तरीके से लोगों को संरक्षण दे रही है। आप देख लीजिए BSP के अभी स्टेट प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रॉन्ग तमिलनाडु के, उनकी कितनी बेरहमी से हत्या की गई। तो बताइए कहाँ गुंडा राज खत्म हुआ है? पूरे देश में गुंडा राज चल रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं उनसे हो पा रहा है तो इस्तीफा दे देना, किसी और को दे दीजिए। जब कोई सत्ता पे एक ही सरकार काबिज हो जाती है तो वो सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा समाज को। आज का आंदोलन, जब मैं कवरेज करने गया आंदोलन, सबसे बड़ा वहाँ पर मामला मैंने देखा कि जो भारत का संविधान जब हमको अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये पुलिस है क्या? ये राष्ट्रपति जो हैं आज हमारे देश के माननीय महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, इनको देखना चाहिए कि हमारे देश में चल क्या रहा है। तो पुलिस की क्या हैसियत है कि प्रोटेस्ट करने का किसी को रोक सके? भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 का हमको ये इजाज़त देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं और अपनी बात को सरकार के सामने रखकर अपनी बात को सरकार को मनवा सकते हैं। तो ये पुलिस के लोग लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को, जो समाज कभी भी रुकने वाला समाज नहीं है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के तहत उनको प्रोटेस्ट करने देना चाहिए सरकार को। पुलिस को भी इसमें अड़चंगा नहीं डालनी चाहिए। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ में लाठी भी चार्ज की जा रही है। अब आप सोचिए, आपको वर्दी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, आप लोग सेवक हैं, लेकिन आप ही जब उनको मारने लगेंगे तो आपके वर्दी के प्रति, आपके प्रति आम जनता में इज्जत रह जाएगी, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं बचेगा। तो आम जनता उग्र होगी तो नुकसान होना ही होना है। इसलिए जो संविधान में प्रोविज़न है, प्रावधान है, उसके तहत आप पुलिस भी काम करो, सरकार भी काम करे, जनता भी काम करे। मेरा यही निवेदन है। जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती, बस बाबा साहब को पढ़ लेकर वो मुसीबत दूर हट जाती है। तो बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, वो गुर्राएगा। बाबा साहब की बात आप देखिए, मानव काशीराम साहब की बात देखिए, ज्योतिबा फूले साहब की बात देखिए, माता सावित्रीबाई फूले की बात देखिए, पेरियार रामास्वामी की बात देखिए। सबका जब मैं बुक पढ़ता हूँ, उनका विचार पढ़ता हूँ ना, तो मेरी जो तकलीफ़ें होती है वो दूर हो जाती है। शिक्षा ही मेन मकसद है, लोगों की शिक्षा हो, और शिक्षा जब है तो आप पैसा भी अर्जित कर पाएंगे, सामाजिक व्यवस्था भी अर्जित कर पाएंगे, हर पॉलिटिकल पावर भी आपके पास आएगी। बस शिक्षित बनिए आप लोग।